हेलो स्टूडेंट, डीजी लेसन्स ऑफ नवांकुर में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम कक्षा 7 संस्कृत तृतीय पाठा अर्थात पाठ 3 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है बलात् बुद्धि विशेषते, अर्थात बल से बुद्धि श्रेष्ठ होती है या बल से बुद्धि बढ़कर होती है। शिक्षिकः, शिक्षक कहता है, छात्रः कः पशु सर्वश्रेष्ठ अस्ति। छात्रों, कौन सा पशु सबसे श्रेष्ठ है। रमेशः, रमेश कहता, महोदय सिंहः सर्वश्रेष्ठ अस्ति। शेर जो है वह सबसे श्रेष्ठ है। शिक्षिका कथम, शिक्षक कहता, कैसे। अखिलेशः, सिंहः पराक्रमशीला भवति। शेर जो होता है वह पराक्रमशील होता है, शक्तिशाली होता है। शिक्षिका शोभनम कहता, अच्छा, शोभन माने अच्छा, परंतु बलेन कोऽपि सर्वश्रेष्ठ न, लेकिन बल से कोई भी श्रेष्ठ नहीं होता। अपितु बुद्धेः श्रेष्ठा भवति, बल्कि बुद्धि के द्वारा ही श्रेष्ठ होता है। हितेशा किम बलापेक्षा बुद्धि महत्वपूर्ण भवति। हितेश कहता है, क्या बल की अपेक्षा बुद्धि महत्वपूर्ण होती है। शिक्षिका आम कहता, हाँ, या बुद्धिमान सा ए बलवान भवति। या माने जो बुद्धिमान है वह ही बलवान होता है। राजेशा कथम एवं कैसे। शिक्षिका शृणोतु, शिक्षक कहता है, सुनो। एकस्मिन् पर्वते दुर्मुखानां महोजस्मि सिंहः वसति स्म। एकस्मिन् माने एक, पर्वते माने पर्वत पर, दुर्मुख नाम का महाओजस्वी शेर रहता था। सः च सदैव बहुनां पशूनां वधं करोति स्म। सा माने भय, चा माने और भय, सदैव माने हमेशा, बहुनां पशूनां बहुत से पशुओं का वध करता था। एकदा सर्वे पशवा, एक बार सभी पशु, सिंह समीपम शेर के पास, अगच्छन गए, अब्दंचा और बोले, अब्दन यानी बोले, मृगेंद्र त्वं सदैव पशूनां वधं कथम करोषि। हे देव, तुम सदैव पशुओं का वध क्यों करते हो। प्रसीद, प्रसन्न हो जाइए, प्रसीद माने प्रसन्न हो जाइए। वयम स्वयं तब भोजनाय, वयम माने हम सब, तब माने तुम्हारे, भोजनाय यानी भोजन के लिए, हम सब स्वयं ही तुम्हारे भोजन के लिए प्रतिदिनम एकैकम पशुम प्रेषयिष्यामः, प्रतिदिन एक एक पशु भेज दिया करेंगे। तथा सिंह अब्दत, तब शेर बोला, यदि युवम एवं इच्छत तही तथा कुर्वन्तु। युवम माने तुम सब, यदि तुम सबकी ऐसी, इच्छत माने इच्छा है, तही माने तो, तथा वैसा ही, कुर्वन्तु माने करो, यदि तुम सबकी ऐसी इच्छा है तो वैसा ही करो। तथा प्रभृति एका पशु प्रतिदिनम क्रमेण सिंह समीपम गच्छति स्म। तब से एक एक पशु प्रतिदिन क्रम से शेर के पास जाता था। एकदा एका शस्कस्य वारा समायतः, एक बार एक खरगोश की बारी आई। सूर्योदय समय सिंह समीपन गच्छन सा अचिंतत, वह सोचता है कि सूर्योदय होते ही मुझे शेर के पास जाना है। मम मरणम तो निश्चितम, और मेरा मरना तो निश्चित है। एव अतः मंदगत्यव गच्छामि, इसलिए वह सोचता है कि मंद गति माने धीमी गति से जाता हूँ। अनंतरम स्वजीवन रक्षाय उपायम चिंतित्वा, और इस तरह से वह अपने जीवन की रक्षा का उपाय के लिए सोचता है। और सा सिंह समीपन अगच्छत, और वह शेर के पास जाता। तत्र सिंह तु क्षुधया पीड़िता आसीत्। तत्र माने वहाँ, सिंह माने शेर, क्षुधया माने भूख से, पीड़िता माने दुखी। वहाँ पर शेर क्या था, भूख से दुखी था। अति क्रुद्धा, अति क्रुद्धा मतलब होता है बहुत ज़्यादा क्रोधित, क्रोध से परिपूर्ण। सा शस्कम अपृच्छत, वह खरगोश से पूछता है, त्वयं विलंबेन कथम आगतवान, तुम देरी से क्यों आए हो। विलंबेन माने देरी। शस्का सविनय अब्दत, जो खरगोश जो है वह विनय के साथ बोलता है, राजन नामम दोषा, इसमें मेरा दोष नहीं है। मार्गे अपरा सिंगा आसीत, रास्ते में दूसरा शेर था। सा माम अपश्यत अब्दच्चा, वह मुझे देखता है और बोला, अहम अस्य वनस्य राजा, मैं इस वन का राजा हूँ। अहम त्वाम भक्षिष्यामि, मैं तुम्हें खाऊंगा। अहम तम अब्दम, तब मैं बोला, अस्य वनस्य राजा तो दुर्मुखा नाम सिंह अस्ति, इस वन के राजा का नाम तो दुर्मुख है। सा अधैव माम भक्षिष्यति, और वह आज ही मुझे खाएंगे।
अहम अधुना तस्यै भोजनाय गच्छामि, मैं अभी उन्हीं के भोजन के लिए जा रहा हूँ। अहम तु केनापि प्रकारेण तं वंचित्वा भवता समीपम आगतः, वंचित्वा माने उसको ठग कर, मैं तो अनेक प्रकार से उसको ठग कर आपके पास आया हूँ। एतत् श्रुत्वा दुर्मुखा अति क्रुद्धावत्, यह सुनकर तो जो दुर्मुख था वह और भी क्रोधित हुआ। क्रोधोत्वा दुर्मुखा अवदत्, और क्रोध से भरा हुआ दुर्मुख बोला, हे सठ, अरे दुष्ट, कुत्र अस्ति सा अपरा सिंगा, कहाँ है वह दूसरा शेर, अपरा माने दूसरा, तम सतवरम माँ दर्शय, तम माने तुम, सतवरम माने शीघ्र जल्दी, माँ माने मुझे, दर्श माने दिखाओ, तुम जल्दी से दिखाओ। सस्का सिंहम एकस गंभीरस कूपस समीपम अन्यत, खरगोश शेर को एक गहरे कुएं के पास लाया, अन्यत माने लाया, कूपस माने कुएं के, गंभीरस माने गहरे। अकथ्यचा और कहा, स्वामिन पश्यतु, स्वामी देखो, अस्मिन कूपे एव सा सिंगा बसती, ए माने ही इस कुएं में ही वह शेर रहता है। दुर्मुखा तस्य कूपस्य जले स्वप्रतिबिंबम पश्यति, दुर्मुख जो है उस कुएं के जल में अपनी ही प्रतिछाया को देखता है। साय स्वप्रतिबिंबम अपरम सिंगा मत्वा गर्जति, और वह उस प्रतिछाया को देखकर और अपरम सिंगा माने दूसरा से समझकर मानकर गरजता है। तस्य गर्जनस प्रतिध्वनि भवति, और जब वो गरजता है तो उसी के समान ध्वनि कुएं से आती है। आता कूपे अपरा सिंगा अस्ति, और वह सोचता है इसलिए इस कुएं में दूसरा शेर है। इति विचिंत, ऐसा सोचकर साकूपे कूर्दति, वह कुएं में कूद जाता है। मृत्युम चा प्राप्त होती, और मृत्यु को प्राप्त होता है। यथोक्तम, जैसे कहा गया है, बुद्धि यस्य बलम तस्य निर्बुद्धेषु कुतो बलम, अर्थात तस्य जिसके पास बुद्धि है उसके पास बल है, निर्बुद्धेषु कुतो बलम, निर्बुद्ध यानी बगैर बुद्धि के, जिसके पास बुद्धि नहीं है उसको बल कहाँ। पश्य सिंहो मदोन्मत्ता सस्के निपातिता, देखो एक मदमस्त शेर को खरगोश ने गिरा दिया, कहाँ गिरा दिया, कुएं में। सर्वेशः अवगतम तदेव बलम बुद्धि विशेषते, सभी इस बात से अवगत हुए, सभी को इस बात की जानकारी हुई कि वास्तव में बल से बुद्धि श्रेष्ठ होती है। शिक्षिका आम सत्यम, शिक्षक कहता है हाँ यह सत्य है। तो छात्रों, इस कहानी में आपने देखा कि वास्तव में बल से बुद्धि किस प्रकार श्रेष्ठ होती है। देखिए, एक छोटे से खरगोश ने एक शक्तिशाली शेर को किस तरह से अपनी बुद्धि का प्रयोग करके और सारे पशुओं की जान बचाई और अपनी जान भी बचाई, और इस तरह से उसको कुएं में गिरा दिया। अब अपन इसी पाठ के अभ्यास पर चलते हैं। तो आप जानते हो कि एक पदेन और एक वाक्यन में क्या अंतर होता है। एक पदेन माने एक शब्द में उत्तर देना, एक वाक्यन माने पूरा एक लाइन या एक सेंटेंस। तो पहला क्वेश्चन है, सिंहस नाम के मासी, शेर का नाम क्या था, दुर्मुखा। सिंहा केषां वधं करोति स्म, पशूनाम। सर्वे पशवः कस्समीपं गच्छन्, सिंहस्य। सिंहा कूपस्य जले किम् अपश्यत्, स्वप्रतिबिम्बम्। अपरं सिंहा मत्वा दुर्मुखा किम् अकरोत्, गर्जनम। अब आते हैं आपके एक वाक्य में उत्तर। कहाँ पराक्रमशीला भवति, पराक्रमशील कौन होता है, सिंहा पराक्रमशीला भवति। एकदा कस्य वारा समायता, एक बार किसकी बारी आई, एकदा सस्कस्य वारा समायता। सस्का सिंहम कुत्र अनयत्, सस्का सिंहम कूपम अनयत्। सिंहा कया पीड़िता आसीत्, शेर किससे दुखी था, तो सिंहा क्षुधिया पीड़िता आसीत्। सिंहस् गर्जनस् का भवति, सिंहस् गर्जनस् प्रतिध्वनि भवति। अब आम और ना, शुद्ध अशुद्ध या हाँ या नहीं, है ना, सत्य असत्य। पहले वाला है दुर्मुखा पशुनाम वधम ना करोति स्म, तो इसका आएगा ना, क्योंकि दुर्मुख तो पशुओं का वध करता था, इसमें लिखा है नहीं करता था। एका पशु प्रतिदिनं क्रमेण सिंहस्य समीपं गच्छति, इसमें आम आएगा। सिंहा तु क्षुधिया पीड़िता आसीत्, इसमें भी आम आएगा। सस्का मार्गे वसता अपरं सिंहा नापश्यत्, ये भी आम आएगा। और सस्का दुर्मुखम एकस्य गंभीरस्य कूपस्य समीपम अन्यत्, इसमें भी आम आएगा। अगला क्वेश्चन है, विलोम शब्द दिए हैं, उनकी जोड़ियाँ बनाना है। जैसे देखिए, एका अनेका, निश्चितम अनिश्चितम, मरणम जन्नम, बलम्बेन शीघ्रतया, और समीपम दूरम। लास्ट क्वेश्चन है, कोष्टक में दिए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है।
त्वयं किमर्थं सर्वदा पशूनां वधं करोषि। सः सिंहः समीपम् अगच्छत्। अहमधुना तस्य भोजनाय गच्छामि और अस्मिन् कूपे सः सिंहः वसति। तो ठीक है प्रिय छात्र छात्राओं, इस पाठ में इस तरह से हमने अध्ययन किया। धन्यवाद।